सुप्रभात। ज्ञान की खोज, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ज्ञान की खोज। एक बार जंगल में एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसे वहां एक साधु मिला। साधु कुछ देर के लिए लकड़हारे को देखता रहा, फिर बोला, यदि तुम जंगल में और आगे बढ़ जाओ तो तुम्हें काफी लाभ होगा। अगले दिन साधु की सलाह के अनुसार लकड़हारा जंगल में और आगे गया। उसने वह चंदन का वृक्ष देखा। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जितनी उठा सकता था उतनी लकड़ी काटी और उसे अच्छे दाम पर बेचा। अगले दिन वो जंगल में आगे गया, क्योंकि साधु ने उसे नित्य आगे बढ़ते रहने को कहा था। तो लकड़हारा जब चंदन के वृक्ष के आगे गया तो उसे तांबे की खान मिली। लकड़हारा जितना तांबा उठा सकता था उठा कर ले आया। उसे बेचकर उसने बहुत सा धन कमाया। तीसरे दिन वो तांबे की खान से भी आगे निकल गया। साधु ने उसे आगे बढ़ते रहने को तो कहा ही था। तो अब की बार आगे जाने पर उसे एक चांदी की खान मिली। इस बार वो जितना उठा सकता था उतनी चांदी उठा लाया और उसको बेचकर धन कमाया। इसी प्रकार प्रतिदिन आगे बढ़ जाने पर क्रम से सोने और हीरे की खानें मिली। तो शीघ्र ही वो लकड़हारा बहुत धनवान हो गया। सारांश है कि मनुष्य को ज्ञान की खोज में रुकना नहीं चाहिए। नित्य आगे और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आशा और तृष्णा तो सभी में होती है। आशा तृष्णा सभी में होती है, लेकिन मकसद अगर ज्ञान प्राप्त करने का है तो खोज करते रहिए, ज्ञान प्राप्त हो। सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के निकट एक जंगल में एक फकीर रहता था। प्रतिदिन बहुत से लोग मानसिक शांति के लिए प्रवचन सुनने उसके पास आते, परंतु उसके पास अपने भक्तों के आतिथ्य सत्कार के लिए कुछ नहीं था। उसने स्वयं बादशाह के पास जाकर मदद मांगने का निश्चय किया। जब वो शाही दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहा है। अकबर कह रहा था, अल्लाह मुझे और अधिक धन और शक्ति और राज्य दो। अल्लाह मुझे और अधिक धन शक्ति और राज्य दो। फकीर ने यह सुना और सुनकर दुखी हुआ। नमाज खत्म होने पर वो लौटने के लिए मुड़ा ही था कि बादशाह की नजर उस पर पड़ गई। उसने उसे रोक लिया। तो बादशाह ने कहा, फकीर आप मुझसे मिलने आए और आप अपने पधारने का प्रयोजन बतलाए बिना ही लौटे जा रहे हैं। अकबर ने कहा। फकीर ने उत्तर दिया, सम्राट, मानसिक शांति तथा आत्मज्ञान की खोज में अनेक लोग प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। मेरे पास उनके आदर सत्कार के लिए कुछ नहीं। मैंने सोचा आपकी कुछ मदद दूं। तो आपने अपना इरादा बदल क्यों दिया फकीर? सम्राट ने प्रश्न किया। फकीर ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि तुम्हें स्वयं और धन और शक्ति और साम्राज्य की आवश्यकता है। नमाज के वक्त तुम अल्लाह से धन संपत्ति आदि मांग रहे थे, फिर मैं एक भिखारी से भिक्षा मांगू? अगर मांगना ही है तो अल्लाह से ही क्यों ना मांगू? सम्राट निरुत्तर हो गया। फकीरों की सोच धन संग्रह की नहीं होती। हद तपे जो औलिया, अनहद तपे सो पीर। हद अनहद दोनों तपे सो कहलाए फकीर।
एक बार एक शेरनी ने भेड़ों के एक झुंड पर हमला किया। शेरनी गर्भवती थी, तो जैसे ही वो भेड़ों पर उछली उसके प्रसव हो गया, परंतु प्रसव पीड़ा के कारण वो जीवित ना रह सकी। उसका बच्चा बच गया और भेड़ों के झुंड में ही रह गया। अब वह भेड़ों के रेवड़ के साथ ही बड़ा हुआ। उसकी आदतें और व्यवहार भेड़ों की तरह हो गए। और घास में मुंह मारता और भेड़ों की तरह वह भी मेमयाने की कोशिश करता। शेर की तरह आचरण करने की बात उसे कभी नहीं सूझती। एक दिन जंगल में एक अन्य शेर ने भेड़ों के रेवड़ पर हमला किया और एक भेड़ मार गिराया। इसी समय उस शेर ने उस शावक को भेड़ों की तरह मिमियाते और बाकी भेड़ों के साथ घास चरते देखा। वो शेर उसे अपने साथ जंगल में ले गया और वहां जोर से चिंगाड़ा। उसके बाद उसे एक तालाब के पास ले जाकर दोनों की परछाई दिखाई। तब बड़े शेर ने भेड़ों की तरह रहने वाले उस शावक से कहा, देखो तुम भी मेरी तरह शेर हो, तुम बोला भेड़ों की तरह क्यों मिमियाते और डरते हो। तब उसने उसे मांस का एक टुकड़ा खाने के लिए दिया। उसे हिचकिचाते देखकर उसने वो टुकड़ा जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया और डांटते हुए बोला, खाओ इसे। छोटा शेर मांस खाने लगा। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने और मांगा। कुछ ही दिनों में वो पशुओं का शिकार करने लगा। अब बड़े शेर ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन होगा कि हम दोनों एक हैं। हाँ, छोटा शेर बोला। अब वो एकदम निडर हो गया और आगे बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जानता हूं कि मैं शेर हूं। इसके बाद वे दोनों शिकार की तलाश में जंगल की ओर चल दिए। इसी प्रकार गुरु मार्गदर्शन करता है। वही उसे बताता है कि वे दोनों एक ही ईश्वर के प्रकाश पुंज के अंश हैं, एक ही ईश्वर की संतान है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।